दोस्तों आज बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल की। वो इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से ही यूएस के नेवी पे अटैक किया था। और इसके साथ साथ यूएस ने भी जवाब देते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट किया है और उसके ईरान के बड़े जखीरे को जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था बैलिस्टिक मिसाइल का और उसको टारगेट किया है। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये बैलिस्टिक मिसाइल इतने डेंजरस क्यों होते हैं, इतने खतरनाक कैसे हो जाते हैं और क्यों जो है यूएस इन सारे बैलिस्टिक मिसाइल के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि ईरान जो है इसे एक खास वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है और यूएस को और इसराइल को परेशान किए हुए है। तो बैलिस्टिक मिसाइल को समझने से पहले हम इसके फीचर्स को अगर समझें तो दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक रॉकेट ही है। रॉकेट की श्रेणी में ही आता है। जिस तरह से क्रूज मिसाइल होते हैं वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल होता है। और अगर रॉकेट की बात करें तो रॉकेट जो है वो एक व्हीकल ही है। जिस तरह से सड़क वगैरह पर व्हीकल चलती है उसी तरीके से जो रॉकेट होता है वो सड़क पे ना चल के वो एयर में चलता है। तो रॉकेट का जो फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि रॉकेट में आप का इस्तेमाल आप स्पेस पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, आप रिसर्च पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपके पीएसएलवी वगैरह होते हैं, जीएसएलवी वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे रॉकेट की ही कैटेगरी में आते हैं जो सैटेलाइट को अर्थ से ले जाके स्पेस में सेटल करते हैं। तो आपका जो पीएसएलवी है या फिर आपका जो जीएसएलवी है, ये सारे के सारे रॉकेट के ही श्रेणी में आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये मिलिट्री गाइडेड मिसाइल होते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मिसाइल जो है रॉकेट की ही श्रेणी में है, लेकिन ये मिसाइल गाइडेड मिलिट्री गाइडेड मिसाइल है। एक खास बात दोस्तों ये है कि जब हम बात रॉकेट की कर रहे होते हैं तो मैं इसके साथ साथ जिक्र एरोप्लेन का भी करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन रहता है कि जब दोनों ही एयर में जाते हैं तो एरोप्लेन जो है वो उतनी हाइट पे क्यों नहीं जा पाता है जिस हाइट पे जो है आपका ये मिसाइल जाता है या रॉकेट जाता है। चूँकि मिसाइल जो रॉकेट की श्रेणी में आता है तो हम लोग रॉकेट की ही बात करेंगे। इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जेट इंजन का। जेट इंजन जो एरोप्लेन में लगा होता है उससे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो रॉकेट होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बिकॉज उनके साथ ऑक्सीजन जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है पहले ही। जिसके कारण अगर एयर नहीं भी है और एयर ऑक्सीजन नहीं भी है हाई एल्टीट्यूड पे, तो भी वहाँ पे वो बहुत इजीली फंक्शन कर लेता है। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है जब हम एरोप्लेन के जेट इंजन की बात करते हैं और रॉकेट की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं रॉकेट में क्रूज मिसाइल की और बैलिस्टिक मिसाइल की। क्रूज वो होते हैं जो लो एल्टीट्यूड पे चलते हैं। ये रडार के पकड़ में नहीं आते हैं और इन्हें इस तरह से डिज़ाइन ही किया जाता है कि ये रडार के पकड़ में ना आए, बहुत लो एल्टीट्यूड पे काम करते हैं। जैसे आपका ब्रह्मोस वगैरह हो गया, ये क्रूज मिसाइल ही है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो हाई एल्टीट्यूड पे काम करते हैं, मतलब कि वो पूरी तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेंगे, फिर वो स्पेस में जाएंगे और वहाँ से वो एक आर्क बनाएंगे और आर्क बना के फिर जो है धरती पे वापस लौटते हैं। यही कारण कि इनका जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू क्रूज मिसाइल के। जो इनका मिनिमम जो रेंज होता है वो होता है 1000 किलोमीटर से नीचे का, फिर ये 1 से 3000 किलोमीटर, फिर 3 से 5500 किलोमीटर और 5500 किलोमीटर से उससे ज़्यादा हो सकता है। अभी अगर हम लोग बात करें जो इस यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो लगभग 1000 किलोमीटर या आप कह लें कि मीडियम रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि अगर सबसे जो लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है रसा के पास RS-28 सैमरट। इसका जो रेंज है वो है 18,000 किलोमीटर का।
और ये बहुत ही घातक है, बहुत ही डिजास्टर है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो अपने साथ वॉरहेड कैरी करता है वो वास्तव में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो तो अभी आपको फुटेज मिल ही रहा होगा जो ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर चल रहा है। अभी आपने देखा कि एक नेवी पे जिस तरह से अटैक किया है यूएस की नेवी पे ईरान ने, तो वो कहीं ना कहीं बैलिस्टिक मिसाइल ही है, और उसने कितना डिस्ट्रक्शन किया है वो सारी चीज़ें आप लोग को तो देखी गई होंगी। अब भारत के पास जो है वो है अग्नि 5, और अग्नि 5 जो है ये इसका जो रेंज है वो है 7 से 8 हज़ार किलोमीटर का। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये भी आईसीबीएम के कैटेगरी में आता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो रूस के पास है वो भी आईसीबीएम है, इंडिया के पास जो है वो अग्नि 5 वो भी आईसीबीएम है, चीन के पास भी आईसीबीएम है, यूएस के पास भी आईसीबीएम है। तो लगभग 4-5 ऐसे देश हैं जिनके पास आईसीबीएम है। तो ये सारी की सारी जो जानकारी दोस्तों वो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए थी, क्योंकि मुझे लगा कि आजकल इसकी चर्चा बहुत हो रही है, तो मैंने सोचा कि एक ज़रा बात इस विषय पर भी कर ले। जियो पॉलिटिक्स से और सोशल बातें तो होती रहती हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें टेक्नोलॉजी पे भी होनी चाहिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।